इनके जैसे ही मतलब बनारस विद्यापीठ में एक बहुत ही खतरनाक बच्चा था, मतलब इनके तो फिर भी ज़्यादा नंबर थे। दुर्गेश बच्चा था, उसके 186 नंबर आए थे। फिर पता नहीं उसने क्या क्या किया, मतलब उसके चैन ही नहीं था। मतलब कहाँ है, आ जाओ भैया तुम। और शिव कुशवाहा सर ने पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किया इसका, कि पता नहीं क्या क्या किया। और बताओ तुम्हें, मुझे तो पता भी नहीं ज़्यादा क्या करते हो तुम। सर बेसिकली नीट की जो एक्चुअल जर्नी थी वो 2023 में स्टार्ट हुई। मैं यहीं लोकल फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ, बट बनारस क्या करने चले गए फिर? वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया बनारस में कैसे गया। मतलब फरीदाबाद क्योंकि बनारस चले गए तुम? हाँ सर, बिकॉज पहले मैं कोटा का ट्राई किया था, वहाँ विद्यापीठ में रजिस्ट्रेशन भी कराया ऑफलाइन प्रॉपरली पढ़ने के लिए, बट वो ऑलरेडी टाइम बीत चुका था, जुलाई अगस्त का था। फिर वाराणसी विद्यापीठ में एडमिशन लिया। तो जिस साल मैंने वाराणसी विद्यापीठ में एडमिशन लिया उस साल नीट में मेरे 136 मार्क्स थे जस्ट। 136? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी इतने कम नंबर लेके आके? हाँ सर, पूरे साल टीचर से झूठ भी बोला था कि मेरे 487 है, किसी को पता नहीं था कि मेरे 137 मार्क्स है। इस बार सही बोल रहे हो? हाँ, इस बार स्कोर कार्ड है। अच्छा, तब ठीक है। फिर थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन किया और 2024 में मेरे मार्क्स थे 628 और ऑल इंडिया रैंक 51,000 समथिंग थे। बहुत बढ़िया। बट फिर कुछ रिजल्ट सब जब क्लियर हो गया लास्ट ईयर का जो सिनेरियो था, फिर शिव सर और प्रदीप सर ने मोटिवेट किया कि एक किक और देते हैं, क्या पता भाग चमक जाए। तो इस साल मैंने एग्ज़ाम दिया और मार्क्स है 591 विद ऑल इंडिया रैंक 2064। तो शिव सर से मतलब सलाह लेके सही हुआ, मतलब, है ना? हाँ, लेकिन वो बातें ठीक है, शिव से सलाह ली तुमने, इतना हिम्मत कहाँ से लाया इतना ड्रॉप लेने की, इतना कम नंबर आने के बाद भी इतना मेहनत करने की? वो जैसे उसकी हिम्मत तो इसलिए आई क्योंकि पापा या फिर मेरे कजन्स भी है, उनसे बोलता था तो वो लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। ठीक है, एक और ड्रॉप ले लो, क्या करना है। और पापा झूठ भी बोल रहे थे, 471 कर रहे थे? नहीं, पापा नहीं, पापा को रियलिटी बताई थी जो मेरा पापा चल रियलिटी रहा बताई था। थी। बस बढ़िया। मैं फर्स्ट ईयर जब वाराणसी विद्यापीठ में आया था तो टीचर को कैसे बता दे 136 मार्क्स है, वो भी जज करने लगते हैं, इसलिए जज तो इन्होंने कर लिया था, पकड़ लिया था सर ने। कैसे पकड़ा इसको कि मतलब इतने कम नंबर वाला कैसे पढ़ेगा? नहीं सर, दुर्गेश सुबह आ जाता था और दिन भर क्लास के मतलब रात में ही कोचिंग जाता था। हम लास्ट में 8 बजे जब हम लोग निकलते थे तो दिन भर वहीं बैठ के पढ़ता रहता था, क्वेश्चन पूछता रहता था, कभी क्लास नहीं छोड़ता था, टेस्ट का जो मिलता था उन्हीं से पूछता रहता था। तो देख के लगा कि नहीं, मेन तो वही है, बच्चा रेगुलर है, सब कुछ पूछ रहा है। तुम्हें विद्यापीठ आके ऐसा क्या लगा कि तुम्हारी लाइफ ही चेंज होगी? मतलब ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ और किसने किया? सर विद्यापीठ आने से पहले बेसिकली ऑनलाइन पढ़ता था दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो एक इंटरेक्शन नहीं बन पाता था। जब विद्यापीठ आया तो पूरा होमली एनवायरनमेंट लगा। हर टीचर मतलब चाहता है कि आप सक्सेस हो, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होता था कोचिंग में। थ्रू आउट द ईयर यही चीज़ चलती रही और लास्ट में एक हमने रेगुलर टेस्ट जो दिए थे उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। स्पीड्स बढ़ी थी बहुत ज़्यादा, तो 3 आवर्स का पेपर विद इन 1.5 आवर्स हो जाता था कंप्लीट विद OMR। नहीं सर, लाइव है। नहीं सर, इन लोगों के लिए जो 3 घंटे का पेपर था वो 1.5 घंटा ही हम टाइम देते थे करने के लिए। सर बेसिकली वो बोलते ही थे, सरप्राइज टेस्ट होता था कि 1.5 घंटे की कोई क्लास कैंसिल हुई तो वो टेस्ट 1.5 घंटे में देना है हमें। अच्छा, विद्यापीठ में कोई ऐसा टीचर जो तुम्हें बहुत मोटिवेट किया हो, मतलब जिसको लगा हो यार मुझे ऐसे ही बनना है, या इनको देख के लगता है यार बस इन्हीं से मतलब बात बनती है? हाँ सर, प्रदीप सर और शिव सर मतलब दोनों थ्रू आउट द ईयर बहुत सपोर्टिव रहे। तुमने सेलेक्ट जो 2 टीचर किए डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, शिव सर कहाँ और वो बिल्कुल देवता इंसान, बहुत सीधे साधे। हाँ सर, लाइफ में मतलब अपोजिट चीज़ें ही तो चलती हैं। बढ़िया है। थैंक बहुत यू बढ़िया। सो मच यार।